हेलो फ्रेंड, आज हम सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ने वाले हैं, जो कि बीएड के फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता है शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार योगदान दिया है। ये क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य के प्रणेता और विश्व भारती के संस्थापक महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार अपनी समृद्धि, कला, विद्या एवं संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। टैगोर को अपने पिता से देशभक्ति, विद्वता, धर्म प्रियता, साधना आदि गुण उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, परंतु उन्होंने न केवल टैगोर परिवार वरन संपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया। टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेकेंडरी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने नॉर्मल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका परिग्रहण हो गया, यानी उनकी शादी हो गई मृणालिनी देवी के साथ। थोड़े ही समय पश्चात मृणालिनी देवी ने इस संसार से विदा ले ली। इस कठोर आघात से गुरुदेव का हृदय चीत्कार कर उठा, किंतु उनका कवित्व जाग उठा। संसार ने उनकी इस योग्यता और कवित्व का समुचित आदर किया और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और विश्व में प्रसिद्धि हुई। साहित्य, कला, विज्ञान आदि पर दिया जाने वाला यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कोलकाता विश्वविद्यालय ने सन 1913 में उन्हें डी.लिट की ऑनरेरी डिग्री प्रदान कर उनके प्रति अपने आदर और सम्मान का परिचय दिया और भारत सरकार ने सन 1915 में उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। भारत का यह अनमोल रत्न सन 1941 के अगस्त में इस संसार से विदा हो गया। इस अवसर पर कोलकाता विश्वविद्यालय ने इन शब्दों में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत ने उनके द्वारा मानवता को अपना संदेश दिया। साहित्य, दर्शन, शिक्षा, कला आदि क्षेत्रों में अपनी अनोखी और महान सफलताओं द्वारा वे स्वयं यशस्वी बने तथा उन्होंने संसार की दृष्टि में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया। उनका जो जीवन दर्शन है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक दर्शन युक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके परिवार में काफ़ी टैलेंटेड लोग थे, कोई सिंगर था, कोई पेंटर था। उनके जीवन दर्शन को हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। वह ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में मानते थे। वे अद्वैतवादी थे। वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वह कभी उसे साकार तो कभी निराकार के रूप में मानते थे। कुवैत सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में, यहाँ पे कुवैत नहीं होगा, कुछ और होगा, शायद ये गलत टाइपिंग हो गया है, देख लेते हैं अभी। हाँ, यहाँ पर कुवैत नहीं, वे है। एक बार नीचे हो गया। वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। वे आदर्शवादी दर्शन तथा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को मानते थे। वे महान क्रांतिकारी थे तथा मानव के बीच पाए जाने वाले विभेदों की निंदा करते थे। उन्होंने निर्धनता एवं अस्पृश्यता को हटाने पर अधिक बल दिया। वह दार्शनिक एवं समाज सुधारक होने के साथ प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता पर बल दिया। उनका शिक्षा दर्शन अब हम लोग पढ़ लेते हैं। टैगोर महान मानवीय गुणों से भरपूर थे। उन्हें विज्ञान तथा मानव शास्त्रों का बेहद ज्ञान था। टैगोर का विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है। अतः शक्ति शिक्षा के द्वारा वर्तमान की सभी वस्तुओं में प्रेम और मेल की भावना विकसित होनी चाहिए। टैगोर के समय को
क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा के समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था। वह शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर अपने सपनों को मूर्त रूप दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। वह चाहते थे कि बालक प्रकृति तथा समाज दोनों से सीखे। वह विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा चाहते थे कि बालक को इसी दृष्टिकोण का विश्वास हो। वह मूल रूप से चाहते थे कि बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो तथा उनका दृष्टिकोण संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय तथा साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भी बने। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत को जानेंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।